27वीं तरमीम पर क्या बोलेंगी? एक कैंसर सर्वाइवर है, वो 76 साल की एक खातून है जो जेल में बैठी हुई है, और मैं गवाह हूँ कि वो 7 दिन पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए वजीफे कर रही होती हैं। कहाँ सब जेल बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, खुदारा वीडियो से बाहर निकले। और अगर आपको ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह आए कि हमारे मुंह के ऊपर आंसू हो और ये हमारी पिक्चर इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे वर्कर्स का हौसला टूटे, या हमको ये खौफ पैदा हो कि जेलें जो है वो बहुत मुश्किल है काटना, तो हम आपको इतना प्यार से बताते हैं कि अगर आप हंसते हैं तो जेलें काटना मुश्किल है। हमें माफ कर दीजिए। बिल्कुल 2 मर्द सेनेटर थे, एक खवातीन थी। हिसाब होना चाहिए। और बात है हमारी पार्टी में से सफाइयाँ हो रही हैं, ऐसे लोग बुरे टाइम पे निकली जा रहे हैं, अच्छी बात है। आगे जो लोग आएंगे वो नजरियाती लोग होंगे। ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो पहले पाकिस्तान के अंदर खवातीन के बाद रिकमेंडेशन हो रही है, उसमें उन्होंने इस हुकूमत के साथ दिया और उसके बाद जो ये अब एक हमला हुआ है आइन पे, उन्होंने गद्दारी की अपने नाना के साथ और अपनी माँ के साथ, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खुद को जमहूरियत की चैंपियन कहते हैं, लेकिन हमेशा ये जमहूरियत के कातलों में शामिल होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बयान दिया है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो सदर को मुस्तस्ना दिया गया है, मुस्तस्ना किसी को भी हासिल होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेटी फातिमा चोरी करती तो उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो हर एक सदर हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, कोई शख्स भी हो, किसी को भी सुस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यूट्यूब चैनल बना के आम आवाम की तस्लील कर रही है, पीटीआई की तस्लील कर रही है। चैनल को मफाद आमा के लिए यूज करना चाहिए था, उसमें तस्लील भाई इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। हम जैसे जो पीटीआई के लोग हैं उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन जारी है। यहाँ पूरे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहूंगी कि अपने हक के लिए खड़े हों, जजेस बुकला अपने हक के लिए खड़े हों। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या सलूक किया जा रहा है। अगर आपने इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है तो फैसला आपका है। हम कह चुके हैं फ्रीडम नॉट डेड। का चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया गया रात। क्योंकि इसमें सच बर्दाश्त नहीं किया जाता है ना, मसला ये है कि लोग सच बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो 26वीं 27वीं आई तरमीम है ये कुछ लोगों के खौफ को जाहिर करती है कि चाहते हैं कि कुछ जुर्म या जुल्म करते रहे, इनको कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इसी का एक सिलसिला है। पंजाब हुकूमत है, गैर आईनी अवाम की वोट के बगैर बनी हुई हुकूमत है। मैंने सुना था कि सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ पर्चा किया गया है इन्होंने, और वो जो बंदा है वो अवाम की मुंतखब करता असेंबली से जो है वो बना हुआ वज़ीर आला है। अगर ये उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो जो इनकी जाली हुकूमत बनाई है पंजाब की, जो इनके वज़ीर आला है, फलक जवेद साहब का ये स्टांस था कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, उसकी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये देखें पुलिस जो है वो कितना हिसार के अंदर उसको लेकर जा रही है। और नाज़रीन ये फलक जवेद खान साहब का कहना था कि जो सियासतदान है उनको सियासत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का जो उसके साथ गद्दारी की है, अपने नाना के साथ गद्दारी की है, जो 27वीं यानी तरमीम है उसके साथ की है। और उनके वालिद साहब से बात करते हैं और वो क्या कहते हैं। उसमें कोई ख़ास तो हुआ नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने चलान की कॉपियाँ वगैरह देनी थी आज। वो अभी सारे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरे हो जाएंगे तो वो कॉपियाँ देंगे। अगली दफ़ा वो उस पर वो क्या पर्दे जुर्म आयद करने का प्रोग्राम है। ज़ाहिर है उनको जल्दी है, वो हर हालत में सज़ा देना चाहते हैं। और इसमें ज़ाहिर है पहले 26वीं तरमीम के बाद और अब 27वीं तरमीम के बाद बुकला जो जज हैं वो बेचारे ही कहा जा सकता है उनको। अब अल्लाह ही इस मुल्क पे रहम करे, और जब लोगों का अदलिया से भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। और अगर किसी को ख्याल नहीं है तो अब उसको ख्याल करना चाहिए। आप ताहियात एग्जाम्पशन ले लें या जो भी मर्जी एग्जाम्पशन ले लें, अल्लाह तो मौजूद है ना। अल्लाह ने भी तो कुछ फैसले करने हैं। सारे फैसले आपने तो नहीं, इन्होंने तो नहीं बैठ के यहाँ करने। के बारे में क्या बोलेंगे आप? सीनियर सियासतदान है, आपके नज़र में वो क्या है, क्या उसकी अहमियत है? 27वीं तरमीम जो है ना जी, वो प्रिंसिपली इस मुल्क में एक आदमी को बचाने के लिए सारी पार्लियामेंट जो कि जाली बनाई गई है और सिस्टम जो सारा का सारा जाली है, और वो एक शख्स को बचाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो उन्होंने ही ये जाली सिस्टम बनाया था और अब वो उस जाली बनाए हुए सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अतीक रियाज का नाम आज लिया गया अदालत पे, उनको भी अब इस केस पे फिक्स कर दिया गया। इस पे आप क्या कहते हैं? अतीक रियाज को इस केस में ऑलरेडी गिरफ्तारी होकर उसकी बेल हुई है। उस बेचारे का जुर्म ये है कि जब इन्होंने उसको नोटिस जारी किया था सनम को, फलक को,
तो उसका जवाब तैयार करके यहाँ से भेजा गया था पेशावर। उसने पेशावर में जाके उस फलक से साइन करवा के वो लिफाफा पोस्ट किया था। और गवर्नमेंट को ये है कि जी वो लिफाफा जो पोस्ट किया था उसको इन्होंने इवन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, जवाब का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन उस पे फलक सनम उसकी अतीक की गिरफ्तारी की गई है। आएगा वो भी फेस कर रहा है, पूरा फैमिली हम लोग फेस कर रहे हैं। जवेद साहब, दोनों बेटियां आपकी इस वक्त जो है वो गिरफ्तार हैं, तो आप कुछ आपके हौसले पस्त हुए हों या कोई आपको डराने की जिस तरह कोशिश की गई है, क्या आप पुरुमीद हैं या आप बाकी पीछे हट गए हैं कोई दोनों बेटियां गिरफ्तार होने से? आपने मुझे कभी भी अपनी बेटियों के मामलात में पीछे हटा हुआ नहीं पाया होगा। मेरे लिए ये दुनिया के जो लोग हैं ये मैटर ही नहीं करते हैं। मैं अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनका हिसाब यहाँ भी होगा और अल्लाह के पास भी होगा। ये नहीं बचेंगे, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एग्जाम्पशंस ले लें, ये कर लें वो कर लें, एक वक्त आएगा हर एक को हिसाब देना है अपना। और हुकूकुल आबाद जो हैं वो किसी हालत में भी माफ़ नहीं होते, अल्लाह भी उनको माफ़ नहीं करता। ये जो लोगों के साथ कर रहे हैं, इन्होंने अगर यहाँ से बच के पहुँच भी गए तो जहन्नम में ही जाना है इन सब ने। उस्मा बुखारी साहबा ने एक बयान दिया था कि आपने जो है अपनी बेटियों की तरबियत ठीक नहीं की, इस पर कुछ कहना अगर मैं उस्मा बुखारी की तरबियत के बारे में बात करूँ जो तो मुझे खुद शर्म आती है इस बात पे। वो जिस करैक्टर की वो बीबी है, उसका नाम लेना मेरे लिए एक बाइसे तौहीन है। मैं उसको उस वक्त से जानता हूँ जब वो फैसल टाउन PPP के ऑफिस में जो कुछ करती थी, तो इसलिए उसका रहने ही दें कि वो उसकी तरबियत हुई होती तो वो उसकी जाली या जो भी वीडियो बनी है वो ऐसी वीडियोस बनी ना होती। सर आप अपनी बेटियों को समझाएं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, जिस तरह फैसल वावड़ा को सेनेटर बनाया गया उनको भी बना दिया जाएगा, पावर में भी आ जाएंगी, मिनिस्टर भी बन जाएंगी और इतनी तंगी भी नहीं होगी, आपको बार बार कचहरी में आना पड़ता है। मेरे देखो पॉलिटिकली मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई पार्टी है, सियासी पार्टी है, तो वो पीपल्स पार्टी है। हम लोगों ने इमरान खान को ऑफर की कि हम आपके साथ मिलकर उसी तरह गवर्नमेंट बनाते हैं जैसे हम नून लीग के साथ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हैं मगर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इमरान खान लीडर बन गया है लेकिन वो सियासतदान बहरहाल नहीं है, लीडर है और वो यूथ का लीडर है, तो पीपल्स पार्टी जो कर रही है मौजूदा हालात में अगरचे वो मेरे नज़रियात के मुताबिक ठीक नहीं है। मतलब हमारी सियासत जो है पिछले 50 साल की यही थी कि हमने हमेशा अवामी हकूक़ के लिए काम किया। अगर कोई भी अवामी हकूक़ सरेंडर होता है और पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सेदार होती है तो वो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। तरमीम का हिस्सा है आप अगर आप 27वीं तरमीम की बात करोगे तो 27वीं तरमीम में स्वाय इसके कि जो उन्होंने आर्मी चीफ को और प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम एग्जेम्पशन दी है वो एक बुरा काम है, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी अदलिया भी जो पिछले दौर में उन्होंने बेगुनाह भुट्टो को सजा दी, जिस तरह वो लोगों के वो एक इधर था साकिब निसार भी एक था चीफ जस्टिस, वो चुटकियां बजा के कहता था 4-5 MNA-MP तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा। अदलिया ने भी अपने रोल से बढ़कर दखल अंदाजी की। अब इस मुल्क में हो ये रहा है कि जिसको इक़्तिदार मिलता है वो अपने गिर्द एक दीवार बनाता है और वो उसी दीवार में बाद में मकड़ी के जाले की तरह मर जाएगा। मिनिस्टर्स वाली बात का आपने जवाब नहीं दिया। किसका? अगर उनको ऑफर हो रही है या हो सकती है या पीपल्स पार्टी करे तो इन दोनों को जाना चाहिए वहाँ पे सेनेटर और मिनिस्टर्स। मैं नहीं समझता कि जिस लेवल पे आप उन्होंने PTI के लिए ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ PTI इन द पास्ट, कभी भी नहीं थी। 2023 तक वो पार्ट नहीं थी, मगर अब वो क्योंकि PTI के नाम से पहचानी जाती हैं तो मैं कतई उनको इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। मेरी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो पीपल्स पार्टी में जाएं क्योंकि वो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखती हैं दोनों, लेकिन उनको मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। चलें, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने एक और सवाल किया, ये सियासत के लिए कर रही हैं या इमरान खान की अकीदत में मोहब्बत में कर रही हैं? आई डोंट नो। मेरा नहीं ख्याल कि सियासत उनका बुनियादी तौर पे कोई था। अब मैं अगर ये समझता हूँ कि ये ना सियासत के लिए कर रही हैं, ये जो मरियम ने सनम के साथ गैर आइनी गैर कानूनी रवैया इख्तियार किया, उसको बार बार एक के बाद एक मुकदमे में मुलव्वस किया, शायद उसके एडवाइज़र इस कदर अहमक हैं कि एक आम लड़की को उसने अपने मुकाबले में खड़ा कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी शरीफ फैमिली भी अब एक तरफ खड़ी हो जाए तो उनके लिए सनम और फलक जो हैं वो काफ़ी हैं
पूरी फैमिली को सियासत से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सनम और फलक को लीडर बनाने में मरीन नवाज शरीफ साहब का 100% उनके ख़ानदान में ये सलाहियत ही नहीं है। वो इमरान से ही कहता है उनके बारे में, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है और एक वो समझने की कोशिश नहीं करते। जहालत, इससे बड़ी जहालत हो ही नहीं सकती है कि एक औरत के साथ जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो पार्टी का किसी एग्जीक्यूटिव की सीट पे नहीं थी, आपका बाप पता नहीं कितनी दफ़ा वज़ीर आला था, कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर था, जैसे भी था वो हमेशा मेरी लीडर उसको पपट कहती थी, मैं भी उसको पपट ही कहता हूँ, ठीक है। उस पपट की बेटी थी तो उसको एक बड़ा रोल मिला हुआ था, उसको बड़े बड़े रोल के ऊपर इस तरह की छोटी हरकतें करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बात डिसाइडेड है कि पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान एक तरफ हो और सनम और फलक एक तरफ हो तो वो काफ़ी हैं। उनको पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल की सियासत के बाद भी शरीफ ख़ानदान को लाहौर से आउट नहीं कर सकी थी। तो मेरा ख्याल में अब लाहौर की 13 सीटें ही हैं। अगर इमरान खान 13 की 13, पिछली दफ़ा भी 9 सीटों पे उसने सनम के लिए नामजदगी की थी, अगर अगली दफ़ा वो 13 पे कर देगा तो ये पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाए, सारे के सारे हार जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।